आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार विधान परिषद के चुनाव के तारीखों का ऐलान अब हो चुका है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अब हलचल और भी तेज हो गई है। जी हां, दरअसल बीते कुछ महीनों से सबकी नजर अब इसी चुनाव के तारीखों पर थी, जिसकी घोषणा आज कर दी गई है। दरअसल 9 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं, जिनका कार्यकाल 28 जून को जो है वो समाप्त होने वाला है, जिसके पहले तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल नए जो नामांकन है वो 1 जून से लेकर 8 जून तक किए जा सकते हैं। उसके बाद 11 जून को जो है वो लोग अपने नाम को अगर वापस लेना चाहे तो वो भी वापस ले सकते हैं, और अब हो सकता है कि 18 जून को ही इसकी मतगणना करवा दी जाए और शाम तक इसके जो है वो रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाए। जी हाँ, दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली होने वाली सीटों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य की राजनीति के लिहाज से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 28 जून को समाप्त हो रहा है। ये सभी सीटें विधायक कोटा के तहत भरी जानी है, इसलिए विधानसभा में दलों की मौजूदा ताकत के आधार पर राजनीतिक समीकरण भी काफी अहम हो गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 1 से 8 तक अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया होगी और उम्मीदवार 8 को अपना नाम वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यकता हुई और सीटों पर मुकाबले की स्थिति बनी तो मतदान 18 जून को ही कराया जाएगा। वोटिंग पूरी होने के बाद उसी दिन शाम में मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में जून का महीना बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही व्यस्त और हलचल भरा रहने वाला है। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त तो हो रहा है, उनमें कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। इनमें कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम घोष, मोहम्मद फारूक और भीषण साहनी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक सीट ऐसी भी है जो पहले ही खाली हो चुकी है। यह सीट भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। उन्होंने 16 नवंबर 2025 को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके कारण इस सीट पर भी अब चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से सबसे अधिक चर्चा जिन नामों को लेकर है, उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख, कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह तथा सम्राट चौधरी शामिल है। सम्राट चौधरी ने भी 16 नवंबर 2025 को विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी सीट भी रिक्त हो गई। अब इन सीटों पर भी चुनाव होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है, जिससे उनकी सीट पर भी मतदान कराया जाएगा। इन चुनावों को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अब काफी तेज होने लगी है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि विधान परिषद चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि विधायकों के वोट से होता है, इसलिए हर दल अपने विधायकों को एकजुट रखने और राजनीतिक गणित साधने में लगे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा जो है वो तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। खासकर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों के लिए यह अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। अब सभी के नजर जो है वो हर पार्टी के उम्मीदवारों पर टिकी है कि कौन अपनी पार्टी से इस मैदान में नजर आता है और कौन 1 तारीख को अपना नामांकन दर्ज करवाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।